हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं हमारे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे कंपनीज़ का नाम लिख के दिया हुआ था। तो हर कंपनीज़ को पढ़ना तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, बट उसमें से 2-3 कंपनीज़ को मैंने पढ़ा है और पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ। तो एक जो कंपनी है जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और ये कंपनी जो आपका एक्चुअली विस्की दारू वारू बनाती है कंपनी। और इस कंपनी में नॉर्मली अगर देखा है तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, 5-10% से कंपनी ग्रो कर रही थी। बट इस बार इन्होंने क्या किया, एक इंडिया के बहुत बड़े ब्रांड को आईबी बोल के है, इंपीरियल ब्रू, उसको एक्वायर किया है। और कंपनी बोल रही है कि हम लोग इस ब्रांड को फिर से री इन्वेंट करेंगे और इसको पहले की तरह वापस इंडिया का नंबर 1 इसको विस्की ब्रांड हम लोग बनाएंगे। तो ये मेन इस क्वार्टर का मेन फोकस कंपनी पे ये है कि इसने एक नया मतलब कि विस्की ब्रांड को, या जो भी है, मैं तो दारू पीता नहीं तो मुझे पता नहीं, आईबी ब्रांड को एक्वायर किया है। और इसके वजह से इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिला है, क्योंकि दिसंबर महीने में Q3 का जो लास्ट महीना था, दिसंबर महीना, उसमें ही इन्होंने लगभग 1.79 मिलियन केसेस बेच दिया। मतलब कि लगभग 17 लाख केस बेचा। एक केस में कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, 10-12 पीस होता होगा, तो उतना केस बेच दिया है पहले मंथ में ही। और उसके वजह से इनका जो आप देखेंगे तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा देखने मिला है। रेवेन्यू में लगभग 90.5% का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट डबल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी आपका 60 करोड़ से बढ़ के 110 करोड़ का हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहाँ मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ, पैट का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैट इनका इस बार में 100 करोड़ का लॉस देखने के लिए मिला है। तो ये एक्चुअली में कोई आपको वन टाइम का सिचुएशन है, और ये कोई बहुत वैसा बिजनेस वाला लॉस नहीं है। इनको अकाउंटिंग चेंजेस करने पड़े, जैसे इन्होंने जो एक्वायर किया है आईबी को, उसके वजह से इनको अकाउंटिंग प्रोसेस की वजह से इस क्वार्टर में लॉस दिख रहा है। तो ये मुझे कोई बहुत बड़ा रीज़न दिखता नहीं कंपनी में, मतलब कि खराब है बोल के मैं नहीं बोलूँगा। मुझे मेन प्रॉब्लम इसमें क्या दिख रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट आपका 10-12% से ज़्यादा नहीं होने वाला है, ये मैनेजमेंट खुद कह रही है। और अगर मैं इसका प्राइस टू अर्निंग देखूं तो लगभग 35-39 पे चल रहा है। तो 10-12% से ग्रो करने वाली कंपनी अगर 30 के प्राइस टू अर्निंग पे मिलती है, वो भी बियर मार्केट में, तो वो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है पैसा डुबाने का। ऐसा नहीं कि इस कंपनी ने पैसा बना के दिया नहीं है, इस कंपनी ने पैसा बना के दिया है, अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। बट एज ए इन्वेस्टर जब मैं इस कंपनी को बढ़ रहा हूँ तो उस टाइम पे मुझे वो डील फेवरेबल दिखनी चाहिए। अभी मुझे वो फेवरेबल नहीं दिख रहा है। बट कंपनी ने जो बोला है अपनी तरफ से, वो काफ़ी कुछ कोशिश कर रही है। बट मुझे सिर्फ एक नंबर पर मुझे पसंद नहीं आया, वो है इसका ग्रोथ रेट। तो देखिए, अच्छी बात है क्या, मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्होंने क्या बोलते हैं, जो आईबी को एक्वायर किया है उसके वजह से ये लोग अभी पैन इंडिया में अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल सकते हैं। तो अभी देखिए, ये लोग मेनली साउथ में प्रेजेंट है। साउथ में इनका एक मेंशन हाउस मेंशन बोल के है कुछ इनका ब्रांड, जो कि अच्छा खासा चलता है। लेकिन ये आईबी की वजह से ये लोग नॉर्थ में अच्छा खासा ग्रो करेंगे। और महाराष्ट्र में इन्होंने एक लग्जरी काइंड का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम 7 सीज बोल के है। तो वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। बट मैनेजमेंट ने खुद ही कह दिया कि हम लोग ज़्यादा स्पीड से ग्रो नहीं कर सकते, तो हम लोग हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट, यानी 10-11-12% मान लीजिए, उससे ग्रो करेंगे। तो मुझे, क्योंकि मेरा कैपिटल छोटा है, तो मुझे चाहिए ऐसी कंपनी जो फास्ट ग्रो कर सके। बिजनेस में फास्ट ग्रो देखने मिलेगा तभी हम लोग का स्टॉक बहुत जल्दी भागता है। तो अगर कंपनी 10-12% से ग्रो करेगी तो फिर मतलब निफ्टी के बराबर ही ग्रोथ मुझे मिल रहा है। तो मैं इतनी छोटी कंपनी में, इसका मार्केट कैप देखिए ओनली 11,000 करोड़ का है, इतनी छोटी कंपनी में मैं क्यों रिस्क लूँ जब ये सिर्फ 10-12% से ग्रो करने का बात कर रहा है। तो नेट मुझे मिला कि ये लग रहा है कि मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, बस इसके वैल्यूशन की वजह से। बाकी सब कुछ इसमें ठीक ठाक है और ग्रोथ रेट इसमें उतना कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, इनको थोड़ा बहुत कंपटीशन मिल रहा है महाराष्ट्र में। एमएमएल जो लिकर बनता है, मतलब महाराष्ट्र मेड लिकर ऐसा कुछ है, तो उसके वजह से भी कंपटीशन मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लगभग 5 से 6 लाख केसेस पर मंथ बेच पा रहे हैं एमएमएल वाले। बट इनका जो स्कोप है वो लगभग 200 मिलियन केसेस तक बेचने का है। और आगे आने वाले, आपका इन्होंने कहा भी है कि हम आगे आने वाले 2027 तक हम लोग का मतलब जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लो डबल डिजिट तक रहेगा, 10-11% तक। और रेवेन्यू उससे 1.5% ऊपर रह सकता है। यानी 10-11% का अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ है तो आपका रेवेन्यू मान लीजिए 12 से 13% का रहेगा। अगेन कुल मिला के यहाँ पे ग्रोथ का कोई बात अच्छे से कर ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा इनसे कि हम लोग आपके जो एज ए शेयर होल्डर है, हम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर है, उनको कुछ प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, ना उनको डिविडेंड मिल रहा है फिलहाल, और ना ही हमको कैपिटल में कुछ बहुत बड़ा अप्रिशिएशन देखने के लिए मिला है। तो मैनेजमेंट ने इसके लिए बोला है कि देखिए, हम लोग ने डिविडेंड तो नहीं दे रहे या बाकी चीज़ भी नहीं कर रहे हैं, बट शेयर प्राइस में अगर देखें तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। और आगे जाके भी हमको ऐसा लगता है कि अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिलेगा, जिसके वजह से रिटेलर्स को फायदा हो सकता है। तो ये शेयर प्राइस का बात करेंगे तो कोई फायदा है नहीं, हमें मेन बात करना चाहिए बिजनेस के ऊपर। अगर बिजनेस में मुझे वैसा ग्रोथ देखने मिले कि अगले 4-5 सालों में कंपनी का बिजनेस 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा,
तब इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत भयंकर तरीके से बनता है। तो अगेन मैं ये फिर से बोल देना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, बट वो इतना इनफ नहीं है कि इन्वेस्टर को बहुत मोटा पैसा बना के दे सके। खास करके अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो हमारे पास नॉर्मली कैपिटल बहुत कम होता है। मतलब मान लीजिए कैपिटल 10-20 लाख के नीचे हम लोग का कैपिटल होता है। तो अगर हम लोग कैपिटल को बड़ा करना है तो हमें ऐसे स्टॉक्स में जाना होगा जो बिजनेस में बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ कर रहे हो और उनका स्टॉक प्राइस भी उसी तरीके से भागता है। अब बहुत लोग को इसमें प्रॉब्लम लगता है कि एग्रेसिव ग्रोथ कर रहा है तो बहुत साल तक नहीं कर पाएगा, एक ना एक बार सेल्स कम होता ही है। तो ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है, जब कंपनी बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका सेल्स घटेगा मतलब क्योंकि बेस बड़ा हो गया तो उसका स्पीड घट जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई कंपनी अगर ये बोल रही है कि हम आगे आने वाले 2-3 सालों में अपने सेल्स को 4 गुना 5 गुना कर सकते हैं, तो ये 2-3 साल में जो स्टॉक भागेगा ना उसका कोई लिमिट नहीं है, 4 गुना 5 गुना हो सकता है। अब गलती लोग क्या करते हैं कि जब स्टॉक पूरा भाग गया, कहानी पूरा बन चुका है, पूरा फेमस हो चुका है कि ये कंपनी ऐसा करती है वैसा करती है, इतना ग्रो करती है, मैनेजमेंट पूरा अच्छा बन चुका है, उसके बाद रिटेलर्स आते हैं, उसमें एंट्री लेते हैं और तब तक उस कंपनी का जो ग्रोथ होता है, कंपनी बहुत अच्छा बन चुकी है, जो उसमें बिजनेस कर रहा होगा, जो उसमें काम कर रहा होगा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट एज ए इन्वेस्टर आपके लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर कंपनी में सिर्फ पैसा डालते हो, आप उसमें काम नहीं कर रहे हो, आपको सैलरी नहीं मिल रहा है। तो आपको कब फायदा होगा? जब आपने जो कैपिटल लगाया है वो कैपिटल ऊपर की तरफ बढ़े। देख लीजिए एग्जांपल, देख लीजिए एशियन पेंट। जब एशियन पेंट छोटी कंपनी थी तो बहुत भयंकर तरीके से ग्रो करती थी और अब वो कंपनी इतना बड़ा बन चुका है कि उसमें ग्रोथ आने का चांस बहुत ही मुश्किल है। ग्रो करेगा लेकिन बहुत स्लो ग्रो करेगा। अब मान लीजिए आपने उसमें 1000, 20, 10,000, 20,000 कुछ भी लगाया, अगर वो 5 साल में आपका 10,000 का 15-20,000 भी हो गया तो कोई फायदा नहीं है ना। हमें चाहिए कि 5 साल में हमारा पैसा कम से कम 2-3 गुना तो हो ही जाए, क्योंकि कैपिटल छोटा है हमारा और टाइम कम है। आपको ये बात समझना पड़ेगा। ये मेरी भी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इन्वेस्टर हूँ। मतलब पहले मैंने भी गलती किया है, मैं भी एशियन पेंट में, HDFC बैंक में, फिर आपका जो मतलब फेमस जो भी कंपनीज थे, कोटक बैंक, उन सब में घुसा पड़ा रहा था, विप्रो में, कि मुझे ये लगता था कि ठीक है मैं 10-20 साल तक रुके रहूँगा तो मेरा कैपिटल ग्रो कर जाएगा। बट मेरा कैपिटल 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ नहीं है, मेरा कैपिटल छोटा सा है। उस कैपिटल को ग्रो करने के लिए मुझे टाइम कम है, तो उस टाइम में अगर ग्रो नहीं कर पाया तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए फिर मैंने अपना स्ट्रेटेजी को चेंज किया और अब मैं ऐसे कंपनी से फोकस करता हूँ जिनमें ग्रोथ बहुत एग्रेसिव आ रहा हो। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक्टिवली ट्रेड करना पड़ेगा उसमें। अगर हल्का सा भी गलती दिख रहा है कंपनी में तो आपको बहुत जल्दी एग्जिट भी लेना पड़ता है, क्योंकि इन कंपनी में हाई ग्रोथ की वजह से डिमांड ज़्यादा होता है और डिमांड जब ज़्यादा आता है तो इनका प्राइस ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आपको बढ़ावा दिखाई देता है। तो उस टाइम पे अगर ये लोग थोड़ा भी गलती करते हैं तो ऐसी कंपनीज को बहुत भयंकर पनिशमेंट मिलता है और करेक्शन बहुत फास्ट होता है। तो डिसीजन मेकिंग आपको इसे फास्ट करना पड़ता है, बस वही एक प्रॉब्लम है। बाकी आपका जो लार्ज कैप कंपनी होता है उसमें क्या है कि आपका कैपिटल बहुत ग्रो भी नहीं करेगा, बहुत गिरेगा भी नहीं, आपको फंसा के रख देगा। उसमें हम लोग 10-20%, 30%, 50% बहुत खुश होते हैं। मैंने खुद ने बहुत सारे कंपनीज में 20-30-40% कमा के बहुत खुश होता था, बट मैंने देखा कि मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए। तो एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या चाहिए कि मेरा लाइफ में कुछ चेंजेस है, क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा कैपिटल बड़ा हो और मैं उस इन्वेस्टिंग के पैसे से और पैसा जनरेट कर सकूँ। तो अभी मेरे पास जब छोटा कैपिटल है तो क्या होता है, हम लोग सिर्फ पैसा डालते जाते हैं और निकालते भी हैं तो इतना कम होता है कि हमारे लाइफ में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चेंज वो नहीं ला पाता है। तो कुल मिला के बात ये है, और मैं थोड़ा भटक गया। तिलक नगर में मुझे वही मेन बात है कि कंपनी भले अच्छा कर रही है बट मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वैल्यूएशन भी थोड़ा महंगा है और ग्रोथ रेट भी उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये था मेरा व्यूज़ तिलक नगर के ऊपर। अगर आपका व्यूज़ कुछ अलग है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। लेकिन एक बात है, ये लिकर इंडस्ट्रीज के ऊपर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया है और इसी का एक पेयर है पिकाडिली एग्रो बोल के, वो भी सेम दारू बनाता है और इसका मार्केट कैप भी मेरे ख्याल से इसके आसपास ही है। वो इससे छोटा है, इससे आधा कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसको भी पढ़ने वाला हूँ और इसमें अगर मुझे ग्रोथ रेट अच्छा मिलता है तो शायद मैं इसे पोजीशन ले सकता हूँ। बट अभी तक मैंने इस कंपनी को पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ने के बाद उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा।